नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, आप जिस भी विपक्षी पार्टी को देखिए वो सिर्फ सनातन का विरोध कर रही हैं। जैसे चुनाव में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास बीजेपी विरोधी कुछ ऐसे भी काम नहीं है जो कर सकें। वो कर क्या रहे हैं? पहले उन्होंने मोदी का विरोध किया, फिर बीजेपी का विरोध किया और अब हिंदुओं का, उसके बाद सनातन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि हिंदुओं को और सनातनियों को टारगेट करना ही करना है। वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और आप देखेंगे कि यूपी एमपी में तो वो टारगेट करते ही करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा साउथ में टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में मुस्लिम वोट ज़्यादा है। इस वजह से वो साउथ में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के वोट लिए। लेकिन यूपी एमपी में टारगेट करने से बचते हैं। अगर गलती से हो जाए तो वो ये बयान दे देंगे कि ये फला नेता का व्यक्तिगत बयान था, उसने अपनी इच्छा से कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। पर ऐसा कब तक चलेगा? करुणानिधि के लड़के उदयनिधि, जो हिंदुओं को, सनातनियों को डेंगू मलेरिया बताते हैं, वहीं डी राजा जो डीएमके के अध्यक्ष थे, कई बार सांसद और मंत्री रह चुके हैं, वो कुष्ठ रोग और HIV बताते हैं। इन दोनों का ही कहना है कि हिंदुओं को, सनातनियों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इनकी विचार को दिखाता है, देश के प्रति इनको सोच को दिखाता है। ये देश सनातन ही था, यहाँ पे बाहर के लोग आए तब ये सेकुलर हुआ है। तो अगर ये इतिहास में भी जाएंगे तो सनातन ही इनको मिलेगा। ऐसे लोगों से अगर आपको बचना है तो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी को जिताना है। वैसे मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन इस बार मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि इनके जैसे लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ती जा रही है कि इस तरह की बात बोलनी पड़ रही है। मैं कभी किसी पार्टी के हितैषी नहीं रहा, लेकिन जैसे ये लोग सनातन पे और हिंदू धर्म पे आरोप लगाते हैं, जैसे ये बजरंगबली को टारगेट करते हैं, राम को टारगेट करते हैं, कृष्ण को टारगेट करते हैं, हिंदू समाज के रामायण को टारगेट करते हैं, अब इन्होंने सनातन धर्म को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो इनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उपाय एक ही है कि आप 2024 के चुनाव में जाएं और बीजेपी को मोहर लगा दें। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एम.के. स्टालिन ने बेटी का बचाव किया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया। भाजपा ने एक झूठी कहानी फैलाई। पीएम ने भी बिना सच जाने इस पर कमेंट किया। वहीं दूसरी तरफ सनातन पर जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के विवादित बयान के बाद अब डीएमके के नेता ए राजा ने भी सनातन को लेकर विवादित बयान दे दिया है। ए राजा ने कहा कि उदयनिधि ने अपने बयान में नरमी बरती। राजा ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। बता दें कि उदयनिधि ने कहा था सनातन क्या है? ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया से की। उन्होंने कहा था कि सनातन का न सिर्फ विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा। बीजेपी उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साध रही है। हिंदू विरोधी बयान के बाद सनातन धर्म को लेकर उठ रहे सवालों से रोजाना नए नए बवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि इसको लेकर सियासत कहां तक जाएगी और राजनीति में इसको लेकर क्या उठापटक होगी, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।